युजवेंद्र चहल पे बात करने आ गया हूं। अभी आप सब ने देखा है कि भारत ने शानदार जीत हासिल की। दुबई में आईसीसी का चैंपियन बन गया। उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। भैया स्पोर्ट्स है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन वहां ये था कि पाकिस्तान के लिए तो भारत देश ही काफिर है। तो काफिर है तो काफिर ने तो अजीब कमाल कर दिया भाई, वो जीत हासिल कर ली और अल्लाह मियाँ भी उसको नहीं जिता पाया और बदमाशी ये करी कि भैया पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा तो आतंकी देश है। अब कह रहे थे कि भैया तुम लोग नपुंसक हो, डरपोक हो। अबे डरपोक क्यों है, तू आतंकी देश है, तेरे से लड़ेगा सेना की या क्रिकेटर को भेज दूं पत्थर उत्थर खाने के लिए, कुछ भी नहीं करोगे तो। लेकिन ये सब बातें ट्रेंड नहीं हुई भाई, ट्रेंड हुई युजवेंद्र चहल क्रिकेटर। अब भैया टीम में तो है नहीं, अब आईपीएल तो खेलेगा। अब ऐसा है कि वो धनश्री के साथ बड़े लोग पसंद करते थे। अब वो आता था नाच गाना करने के लिए, घरवाली के साथ नाचता था। और वो अब चूंकि युजवेंद्र चहल एक क्रिकेटर की घरवाली हो गई तो रातों रात फेमस हो गई, उसके कितने फॉलोअर्स हो गए। फिर हंगामा मच गया कि भैया तलाक हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, 60 करोड़ रुपए की बात हो रही है और ये बाप बाप चिल्ला रहा है। अब दोनों तरफ से लोग आ गए, जो फेमिनिस्ट एट लार्ज थे छोड़ा बदमाश होगा, और कहने लगे जाओ और मधुमक्खी के जाओ हनी चूसो जा करके। वो फिर वही लमाका ढमाका शुरू हो गया है। वो स्टेडियम में वो नई छुरी के साथ दिखा, बहुत ही तरीके से दिखा, बहुत ही कोजीब दिखा, एंजॉय किया मैच को। भारत जीत रहा था और जो हीरो हीरो थे बॉलीवुड के, वो लोग भी आगे पीछे थे, उन लोगों ने भी छोटे मोटे डील बनाए और वो कई बार कैमरा उधर जाकर फोकस किया। लोगों ने फिर ढूंढ के भी निकाल लिया, वो हैंड वॉश करके कोई लड़की थी, हैंड वॉश की महावॉश, माइंड वॉश हो ये युजवेंद्र चहल मरेगा। अब इससे कोई आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उस लेवल पे जाके जब ये देश को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, दिमाग को बेच आता है कि क्या करता है मेरे को समझ नहीं आती। और अभी अभी इसको थप्पड़े लगे हैं, जूते पड़े हैं, पता नहीं किस लेवल से गुजरा होगा और सारी जिंदगी की कमाई जो है। अभी एक मैंने सोशल मीडिया में ही देखा, लिखा हुआ था कि भैया सुन लो, हार्दिक पांड्या से एक बात सीखिए। क्या सीखी भाई? कि भैया लोन लो घर वाले के नाम से, प्रॉपर्टी लो अपनी माँ के नाम से, बचे रहोगे। क्या है यार, बचने के रास्ते जाओगे क्यों, मरने के लिए? देखिए युजवेंद्र चहल के साथ जो हैंड वॉश लड़की थी, वो भी एंकर है, आरजे आरजे है, रेडियो जॉकी है और रील उल बनाती है, नाचती उचती बहुत अच्छा है और सुंदर है। लेकिन माइंडसेट इसका क्या है भाई, वो भी तो देख लो। उसका माइंडसेट ये है कि कहती है कि भैया मैं वैसी क्यों नहीं बन पाई, कि भैया अभी रिलेशनशिप हुआ, अभी ब्रेक हुआ, खत्म कर बात, हमको तो बहुत टाइम लग जाता है। मुझे ना यार लाइफ में खट से ब्रेकअप करने वाला इंसान बनना है। मतलब लोग एक दिन ब्रेकअप बोलते हैं और अगले दिन से 0 मैसेजेस, हो गया ब्रेकअप। मैं पहले 10 ब्रेकअप कार्ड तो धमकियों में यूज कर लेती हूँ यार। 11वीं बार जब मुझे सच में करना होता है तब तक बंदा मुझे सीरियसली लेना ही बंद कर चुका होता है। लोग एकदम से लोगों को कैंसर की तरह काट के फेंक दे रहे हैं। मेरा ब्रेकअप के बाद भी पता नहीं कितनी बार ऑन ऑफ ही चलता रहा है। लोगों की जितनी लंबी रिलेशनशिप होती है उतना तो 6-6 महीने मेरा ऑन ऑफ चल जा रहा है। कितनी बार तो मैं उससे सिर्फ गॉसिप के लिए ब्रेकअप के बाद बात कर लेती हूँ कि ये वाला किस्सा तो पूरा इसी बंदे को पता है यार, मसाला तो वहीं से आएगा ना। क्रिकेटर्स जो हैं वो ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ये युजवेंद्र चहल के साथ ही पंगे हुए हैं। इससे पहले भी हो चुका है। शिखर धवन तो पागल सब था। शिखर धवन पे भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। इतना इतना जिंदा लड़का और दिमाग से पैदल, बेहुदा, मतलब उसको क्या गाली दें। अपने से 10 साल बड़ी लड़की, वो मन लगा कि मैं तो बहादुर हूं, मैं तो छक्के मारता हूं, चौके मारता हूं, मैं तो भारत का क्रिकेटर हूं, मुझे ये लड़की पसंद आई, ये औरत पसंद आई तो मेरी क्यों नहीं। वो भी थी अपना मिक्स ब्रीड की थी, कर लिया शादी, बच्चे भी हुए, बाप बाप चिल्ला रहा है।
पूरी जिंदगी कमाई तो ठूसी गई उधर। और क्रुएलिटी, कोर्ट ने माना कि शिखर धवन की घरवाली ने इसके ऊपर क्रुएलिटी की है तो इसको तलाक मिला। बताइए, अभी भी बच्चा उसी के पास है। दिखा था दुबई में, कुछ पोस्ट वोस्ट दिया होगा टीम के साथ, इतना अच्छा लड़का है। लेकिन बेहूदगी क्या करिए औरत के लिए, ये मधुमक्खी के पीछे भाग के ये लोग जिंदा रह जाता है भाई, ये बड़ी बात है। सुसाइड मतलब स्पोर्ट्समैन है, व्यायाम व्यायाम करता होगा, जिम जुम चला गया, दौड़ लिया, भाग लिया, कुछ जीने के रास्ते मिल जाते होंगे। आम आदमी में देखिए, अभी इधर नियर बाई में निशांत त्रिपाठी, उसकी माँ ही फेमिनिस्ट थी भाई, कहती है कि मैंने 37,000 स्त्रियों को न्याय दिलाया। किसे न्याय दिलाया भाई? निशांत त्रिपाठी की माँ ने लिखा है। और अब टूट गई हूं, टूटोगे नहीं, स्त्रियों को न्याय दिलाओगे किस लिए? कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकायत कर। एक पुरुष को भी न्याय दिला देते, लिख देते मैंने 37,000 स्त्रियों को न्याय दिलाया तो 100 पुरुषों को भी न्याय दिलाया। ना 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 ना, निशांत की मां ने सिर्फ स्त्रियों को न्याय दिलाया। भैया स्त्री को क्या न्याय दिलाया? उसके बाप के खिलाफ, उसकी मां के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ, कि हस्बैंड, पति और पति के परिवार के खिलाफ न्याय दिलाया होगा तुमने। सीखते नहीं ना, जब अपने पे आती है तो मरते हैं, है ना। अतुल सुभाष तो आप लोग सब जानते ही होंगे। अभी भी, अब मैं कई बार कहता हूं कि जो अपनी जान देते हैं ना, उस पत्नी के कारण वो अपने माँ बाप, जिंदा माँ बाप को ज्यादा तकलीफ में डालते हैं, क्योंकि वो जैसे ही पति मरा तो वो पहले दर्जे की उत्तराधिकार हो जाती है, हायर हो जाती है। वो पति का जो भी हक होगा उस घर में वो लेगी कोर्ट में जाकर। तो ज्यादा अधिकार क्यों देते हो भाई? जियो ना, फिर लड़ो ना, हैं? अरे उसका नाम पीटर सैमुअल का देखा। अच्छा, इन लोगों में क्या था मैं बता दूं कि वो पत्नी ने, ऐसा नहीं हुआ कि मारपीट के ये थी वो थी, बच्चे दूसरे का पेट में लेके चली आई, खुल के कही कि मैं उसके साथ सोती हूं। अब अदालत ने यह भी निर्णय दे दिया है कि अरे अगर तेरी बीवी के कोख से बच्चा पैदा है तो उसको पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि योर लीगली वेड वाइफ, तो तुम्हारी संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से शादीशुदा स्त्री है, वो तुम्हारी पत्नी है। जिसके साथ गई थी उसके साथ लीगलिटी क्या थी? लीगलिटी तेरे साथ है। छोरी कहेगी कि मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूं अपने पति का, किस लिए? किसके स्पर्म में कुछ दम है कि नहीं, बच्चा मेरे को हो सके। तो वो कोर्ट कहेगी हाँ। लेकिन फिर ये पति पूछे कि अगर मैं नपुंसक हूं तो ये बच्चा किसका है, इसके लिए डीएनए कराओ, तो कोर्ट कहेगी ना। और इन कमीनों को, ये युजवेंद्र चहल जैसे लोगों को, युजवेंद्र चहल था, शिखर धवन था, हार्दिक पांड्या, रवि शास्त्री ने भी बहुत गीत गाए थे, मोहम्मद अजरुद्दीन का भी हुआ था। अब दूसरी बीवी जो संगीता बिजलानी थी वो भी आजकल अब तो आने लग गई, मार्केट में आने लग गई, बहुत बड़ी मॉडल थी। खैर जो भी है, निशांत त्रिपाठी पुनीत खुराना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पत्नी के थे। तो ये बात करने के लिए मैं इसीलिए आ गया। युजवेंद्र चहल एक अच्छा सा लड़का, सुंदर, पतला दुबला, मतलब उसको देख के तो प्रेम नहीं हो सकता था आमतौर से फर्स्ट लुक की जो बात करें, लेकिन बातें बहुत अच्छा कर, उसका कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है उसका, और हीरो है देश का, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और पैसे बहुत हैं उसके पास। ये दूसरी भी आ गई, और दूसरी जो आगे मैंने दिखा दिया वो उसको मजा आता है ब्रेक करने में। भैया बढ़ेगा। अच्छा, जितना कुछ हो चुका, मतलब कि जो तस्वीर आ गई उसके साथ, जो होटल में बैठ के खाते हुए तस्वीर आ गई, वो तो फंस चुका भाई। अगर वो अब वो हैंड वॉश चाहेगी, हैंड वॉश बोलता हूं, महवास नाम है उसका, जो भी है, अगर वो चाहे वो लड़की, तो कहते इसने मेरा रेप किया भैया, या कहते कि यू नीड टू मैरी मी, तुम नहीं करोगे तेरे पर ये केस कर दूंगी। फंस गया वो। मैं कहता हूं कि आपके सोशल मीडिया में अगर कहीं आपके प्रोफाइल में आप उस लड़की वाली कोई तस्वीर आप डाल देते हैं तो वो प्रूफ हो जाता है ना भाई। डीएनए फीएनए टेस्ट वाली बात तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि वो लड़की है, वो उसने जो कह दिया हो गया। बड़े बड़े संत महात्मा सब चले गए हैं जेल भाई साहब, 10 साल 12 साल पुराना केस में, किसी 15 साल पहले मेरे साथ ये किया है।
तो जो भारत के पुरुष हैं, जो भी हैं, आप सुन लें कि आप कानून की नज़र में हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इनबॉर्न क्रिमिनल हैं, ऐसा बना दिया है। जबकि सामाजिक व्यवस्था आपके कंधों पे है, पूरा परिवार आपके कंधों पे है, आप टैक्स पेयर हैं, देश की सारी सत्ता जो है, सारी व्यवस्था जो है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो पुरुषों के कंधे पे है, उनके टैक्स पे है, और उन्हीं को काटने का, मारने का, पीटने का इंतजाम जो है सरकारी तंत्र के तहत, कानून के तहत चल रहा है, और लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। आप ही को जागरूक होना पड़ेगा, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। जो युजवेंद्र चहल तक, मैं तो छोटा सा चैनल वाला हूँ, क्या खबर पहुंचेगी अब, लेकिन वो फंस गया है। कभी सुन लेंगे हम लोग कुछ भी, एनीथिंग वी कैन हियर। लोग कहते हैं कि क्या है यार, दोस्ती है। अब ऊपर वो सोशल मीडिया पे आने लग गया है ढेर सारा, ठूस ठूस के आने लग गया है कि अच्छा चले, कमीने को 60 करोड़ देना पड़ा तो क्या, यही है ऐसा साला कमीना है, ये छोड़ी पीछे भागता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार जीने दो उसको यार, अभी इतना बड़ा दर्द से निकला है, एक लड़की तो मिली, वो अपना सामान इंतजाम कर लिया है अपनी जिंदगी के। वो गीत उत गाएगा, अब शेरो शायरी करना शुरू करेगा, बल्ला उल्ला उसे नहीं ज्यादा चलने वाला है ना। वो अभी कुछ 5 साल तो कम से कम शिखर धवन की जिंदगी थी बैट वाली, कितना बड़ा प्लेयर था भाई, हैं? अब वो टीम सपोर्ट में आने लग गया है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ही इस कानून व्यवस्था में जी रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में जी रहे हैं जहां आपके ऊपर बहुत खतरा है। सोच के समझ के निर्णय लीजिए, और कम से कम उस जगह पे पहुंचे जहां अपनी शर्तों पे आप जी सकें आप। और भटकिएगा मधुमक्खी के डंक, ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिन रहता है उसका। मैं पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, निशब्द हो जाता हूँ। देखा है मैंने बहुत करीब से ना दुख, तकलीफ लड़कों का, उनके पेरेंट्स का, उनका जो सामाजिक स्टेटस खत्म हुआ है, जो कैरियर खत्म हुआ है। आप सोचिए, समझिए, नॉट गुड। अपनी जिंदगी में किसी स्त्री को लाने से पहले अपने धर्म को देखिए, परिवार को देखिए, उनके बैकग्राउंड को देखिए, मेडिकल हिस्ट्री देखिए, लीगल हिस्ट्री देखिए, दादी नानी काकी मामी चाची भाई बहन सबको देखिए जिधर है, कि कहाँ तलाक हुआ है, कहाँ कोर्ट में लोग जा रहे हैं। बहुत छानबीन कीजिए, तब जाकर के यस करने से पहले कुछ शर्तें भी जरूर रखिए जो आपको सुरक्षित रखेगा, अपने परिवार को। शर्तों पे आप जी पाए तो अच्छा है, नहीं तो धर्म आचरण पे जी पाएंगे। 2 ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।